In this video we'll be talking about the types of adjectives. वैसे तो adjectives का overall हमने व्यू ले लिया है, तो अब जब हमने सिर्फ नाम देने हैं उन चीज़ों को, types को, and you are quite familiar with the usage of adjectives if you have seen the previous video. तो adjectives की types हैं adjectives of quality. Quality means के उसका म्यार चीज़ का कैसा है, उसका किस तरह किस्म की चीज़ है. और adjectives of quality की example है जो I have a nice car, तो it shows that I have a nice car. तो nice is the adjective and it is called the adjective of quality. या he has a poor vision, मतलब poor eyesight you can say. तो poor is the quality which shows that it's not good. Then there are adjectives of quantity जो quantity show करते हैं, जिसकी example हमने पिछली वीडियो में भी देखी. Like there is a little milk in the jug. A little is that adjective which shows the quality. वो quality को show करता है. जैसे कि I have some money, मेरे पास कुछ पैसे हैं. या I have enough money, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं. I have a little money, मेरे पास थोड़े पैसे हैं. या I have more money, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं. तो ये सारे जो some, enough, a little, more, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शो करते हैं क्वांटिटी को. दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं. फिर उसके बाद एक और टाइप है, दैट इज़ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जो कि तादाद को शो करते हैं कि किसी चीज़ की कितनी तादाद है. जैसे मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी, आई हैव 2 कार्स, और ये शो करता है कि 2 गाड़ियाँ हैं. So this 2 is the adjective of number. Then she has 4 apples. 4 is an adjective of number. ठीक है. उसके बाद demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives वो होते हैं जो किसी specific चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे this, that, these, those वगैरह. जैसे कि आप ये देख रहे हैं this book is mine, तो this is the word which is pointing towards the book. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. इसके अलावा मैंने जैसे कि अभी बताया कि इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक दैट, दीज और दोज. ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के कैटेगरी में आते हैं. तो ये ज़हन में रखिएगा कि वो एडजेक्टिव्स जो किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करें, हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. लाइक इसकी एग्जांपल है दिस इज़ माई कार. अब जो माई है ये कार की क्वालिटी शो कर रहा है कि इस कार की क्या क्वालिटी है, कि वो मेरी गाड़ी है, यानी किसी और की गाड़ी नहीं है. तो ये पोजेशन या मलकियत शो करते हैं कि कोई चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है. दिस इज़ माई कार. और यू कैन से प्लीज़ मीट माई ब्रदर, राइट. तो अगेन इट शोज दैट द ब्रदर बिलोंग्स टू मी, ही इज़ माई ब्रदर. और दिस पेन इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन. माइन इज़ ऑल्सो a possessive adjective. So इस तरह से these are the possessive adjectives. तो ये ज़हन में रखिएगा. इसके अलावा एक और टाइप के जो adjectives होते हैं वो होते हैं indefinite. Indefinite का अगर मैं लफ्ज़ी मतलब समझूँ तो वो ये है कि जिस चीज़ का कोई पता नहीं है. जैसे आपका प्लान क्या है कि डेफिनेट है कि हमने जाना है, लेकिन आपका अगर मैं पूछूं कि क्या आप आर यू प्लानिंग टू गो टू इस्लामाबाद, तो आप कहेंगे अभी डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है. यानी कि हमें पता नहीं है, अनस्पेसिफाइड है या अनस्पेसिफिक है, इसका कोई पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हम इशारा नहीं कर रहे. सो लाइक सेवरल वर्ड आपने अक्सर सुना होगा. सेवरल राइटर्स हैव रिटन अबाउट इब्राहिम लिंकन. बहुत से राइटर्स ने लिखा है. सो राइटर्स की क्या क्वालिटी है, या स्पेसिफिक, उनकी स्पेसिफिक बात क्या है कि बहुत से. तो सेवरल इज एन इनडेफिनेट एडजेक्टिव जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा नहीं कर रहा, किसी खास राइटर का नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है. ओके. और इस तरह से नेक्स्ट एक एग्जांपल है, आई गेव सम कैंडी टू हिम. अब वो कौन सी कैंडी थी, वो कॉटन कैंडी थी, वो कोकोनट कैंडी थी, वो हनी फ्लेवर्ड कैंडी थी, या वो चॉकलेट वाली फ्लेवर्ड थी, क्या था वो. सो कि किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ नहीं है, ये इनडेफिनेट है. तो हेयर सम इज़ एन इनडेफिनेट एडजेक्टिव. तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि सम जो है वो क्वांटिटी को भी कई जगहों पे शो कर रहा होता है. आई हैव सम मनी, आई हैव सेव्ड सम मनी. लेकिन यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन द यूसेज कि इसका इस्तेमाल कैसे है. तो
तो यहाँ पे ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। और यही मैं स्टूडेंट्स के साथ ये बात करना चाहूँगी कि जो हमारे 9th-10th के बच्चे हैं उनके ज़्यादातर मार्क्स ऑब्जेक्टिव पेपर में करते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो वो उसको रिफ्लेक्सिव को एम्फेटिक के साथ मिक्स कर देते हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव को वो क्वांटिटी एडजेक्टिव और क्वांटिटी के साथ मिक्स कर देते हैं और इस तरह से सही तरह आंसर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ प्लीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा। उसके बाद कंपाउंड एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल राइटिंग में बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली हमारे जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जब आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं उसके अंदर अगर आप कंपाउंड एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे तो आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो एक्स्ट्रा आपको मार्क्स देगी, आपको ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा। सो ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं, दो अल्फाज को मिलाते हैं और बीच में ये हाइफन आप देख रहे हैं, छोटी सी डैश सी बनी हुई, ये यूज़ करते हैं और कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे आई हैव अ ब्रोकन डाउन सोफ़ा, तो इस सोफ़े की क्या क्वालिटी है कि वो ब्रोकन डाउन है। या अगर बच्चा कोई फैंटेसी स्टोरी लिख रहा है, वो कहता है कि देयर वाज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, अब ग्रीन और आइड के बीच के अंदर एक हाइफन है, ठीक है ना, तो ये दो लफ्ज़ हैं जो मिलके एक कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है, ग्रीन आइड। और इस किस्म के आप अल्फाज बनाएं, इससे आपकी राइटिंग के अंदर क्लैरिटी आएगी और जो पढ़ने वाला है आपका रीडर है, या जो कि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे का तो एग्जामिनर ही उसका रीडर होता है ना, तो उसकी आंखों के आगे एक क्लियर तस्वीर आ जाएगी। और जब वो क्लियर पिक्चर का बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, आप एक अच्छे राइटर भी बनेंगे। तो ये चीज़ें प्लीज़ ज़हन में रखिएगा। और देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जिसे इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, दिस इज इंटरोगेटिव। थोड़ा सा ज़रा एफर्ट से हम बेहतर अंदाज में अल्फाज को अदा कर सकते हैं। अब जैसे कि इसकी एग्जाम्पल, इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, क्वेश्चन जो होता है ना, दैट इज इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। लाइक डू यू लाइक टू ईट एन आइसक्रीम, तो ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। आई लाइक आइसक्रीम, ये अफर्मेटिव है। आई डोंट लाइक टू ईट आइसक्रीम, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट। तो इंटरोगेटिव वो होते हैं जो सवालिया जिसमें एलिमेंट हो। अब इसके एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। विच पिक्चर आर यू कलरिंग, अब पिक्चर के मतलब क्या पूछ रहे हैं कि विच पिक्चर, कौन सी पिक्चर। तो ये जो विच है ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये यहाँ पे चूंकि पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहा है, पिक्चर के हवाले से क्वेश्चन कर रहा है, लिहाजा ये जो एडजेक्टिव है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। सो विच पिक्चर आर यू कलरिंग, दिस इज द एग्जाम्पल। सो डियर व्यूअर्स, लिसन टू दीज थिंग्स केयरफुली। दोबारा से वीडियो गौर से देखिएगा, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। अबव ऑल, इट विल हेल्प यू टू राइट better English and grammatically correct English.